देखो माँ, ब्रेन ना दो सिस्टम पे ऑपरेट करता है। एक लॉन्ग टर्म सोचता है और एक प्रेजेंट बाय। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जैसे तुम्हें कोई बॉडी बिल्ड करनी है, तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है कि तुम्हें 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारी बॉडी बनेगी। तो ये लॉन्ग टर्म में आता है। और प्रेजेंट बायस मतलब तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 साल बाद तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हें प्रेजेंट में प्लेजर चाहिए, दैट्स इट। तुम्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं है कि तुम फ्यूचर में क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। तुम्हें आज के रिवॉर्ड से मतलब पड़ रहा है। इसे कहते हैं प्रेजेंट बाय। तो आज हम डिसिप्लिन पे बात करेंगे। हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करेंगे जिससे डिसिप्लिन है ना आदत बन जाए, जिससे डिसिप्लिन है ना बहुत आसान बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर बी इन मोशन। देखो, बहुत लोग ना डिसिप्लिन को एक डिबेट की तरह ट्रीट करते हैं। जब उन्हें काम में रेजिस्टेंस फील होता है ना, तो वो खुद को कन्विंस करते हैं, वो खुद को याद दिलाते हैं, भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये करना है लाइफ। वो खुद को मोटिवेटेड फील कराने की कोशिश करते हैं जिससे वो काम कर पाए, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम बीजे फॉग था। उन्होंने बिहेवियर चेंज पे सालों तक रिसर्च किया। उन्हें ये पता चला कि मोटिवेशन एक्शन को फॉलो करती है। ऐसा नहीं होता कि आप मोटिवेटेड फील करोगे और फिर काम करोगे। आप काम करते हो और उसे कंटिन्यू करने का मन करता है। फीलिंग एक्शन को फॉलो करती है। और जब भी इसको अप्लाई कैसे करना, जब आप स्टार्ट करो, जब आपको कुछ पढ़ना हो, तो ऐसा टारगेट सेट मत करो मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं, या फिर ऐसा कुछ। जस्ट उसे इतना लो रेजिस्टेंस में रखो ना, तुम्हारा ब्रेन उसे अवॉइड ही ना कर पाए। जैसे तुमको 5 घंटे पढ़ना है, तो उसको 1 घंटा सेट करो या फिर 30 मिनट सेट करो। उसे बड़ा बनाओ ही, बहुत छोटा करो, जिससे तुम मोशन में आ जाओगे। और जब तुम मोशन में आ जाओगे तो तुम उसे काम को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दोगे। जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत छोटा टारगेट सेट करना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें चीजें ही बहुत छोटे कर देनी है, नहीं। जब तुम मोशन में आ जाओगे ना, उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। बट पहले मोशन में आओ, उसे बहुत लो रेजिस्टेंस कर लो, जिससे तुम उस काम को कंटिन्यू करोगे। तो जब कंटिन्यू करोगे, तुम उसे आगे करने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। सेकेंड पॉइंट, इन्वायरमेंट। देखो, जब लोगों को डिसिप्लिन की बात आती है ना कि मेरे को डिसिप्लिन है, तो क्या करते हैं, विल पावर के भरोसे रहते हैं। भाई, डिसिप्लिन के लिए तुमको स्ट्रॉन्ग विल पावर होने की जरूरत है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सही है। तुम लॉन्ग टर्म में कभी भी विल पावर के दम पे डिसिप्लिन रह ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसिप्लिन में, इट्स एनवायरमेंट। हाउ योर एनवायरमेंट इज। जब तुम पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे फोन पे तुम्हारे टेबल पे सारी चीजें होती है। तुम्हारा फोन भी होता है, तुम्हारे बुक्स भी होते हैं, सब कुछ। तुम्हारे फोन में इंस्टा, यूट्यूब और सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वो सारे ओपन रहते हैं। जिस वजह से तुमने अपने इन्वायरमेंट को ऐसा ही डिजाइन किया जैसे तुम अपने काम को अवॉइड कर सको। जैसे तुम काम कर रहे हो, तो अपने इन्वायरमेंट को ऐसा डिजाइन डिजाइन करो जिससे तुम काम कर पाओ। अपने टेबल को ऐसा बना लो, एक काम के लिए मैं सिर्फ टेबल को यूज करूँ, वन स्पेस वन यूज, दैट्स इट। एक प्लेस को सिर्फ एक काम के लिए use करो। तुम टेबल पे पढ़ रहे हो, उससे और कुछ काम नहीं करना। तुमको रील्स स्क्रॉल करने तुम जाके जाके कहीं और चला, तुमको सोशल मीडिया देखना कहीं और पे देख। अपने टेबल पे सिर्फ एक काम करोगे, अपने बिस्तर पे सिर्फ सोने का काम करोगे। हर एक प्लेस उसको रोल देते कि भाई तुम्हारा ये काम है। इस तरह से तुम अपने इन्वायरमेंट को डिजाइन करते हो। जब तुम्हारे फोन में बहुत सारे एप्स हैं, तो उन पर लॉक लगाओ। तुम अपने इन्वायरमेंट को ऐसा डिजाइन कर रहे हो जिससे तुम अपने काम को कर सको। तुम्हें उसके लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम अपने इन्वायरमेंट को ही ऐसा डिजाइन कर रहे हो। तो मेक योर इन्वायरमेंट टू डू द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इजी। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिटी। देखो, जब लोग डिसिप्लिन को डिफाइन करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि खुद को उन कामों के लिए फोर्स करना जो तुम नहीं करना चाहते, जो कि ट्रेनिंग बिल्कुल गलत है। भाई, तुम उसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हो जैसे वो कोई सफरिंग है। तुम फोर्स कर रहे हो उस काम को करने के लिए जो तुम करना नहीं चाहते। तुम एक सफरिंग डिफाइन कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तुमको इसके बदले में ये कहना है कि आई एम डिसिप्लिन पर्सन, आई एम एन एथलीट। खुद को वो बना दो कि मैं वो हूँ, ना कि तुम उसको सफरिंग की डिफाइन करो। कहो आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन, तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। तुम ये नहीं करो कि आई एम अनसक्सेसफुल, मैं डिसिप्लिन नहीं दे पा रहा हूँ। तुम अपने आइडेंटिटी को उस तरह शिफ्ट करो कि मैं वो हूँ। जो तुम खुद को शिफ्ट कर लेते हो कि मैं ये हूँ, तुम उसके लिए सोचते नहीं हो कि भाई मैं ये नहीं हूँ।
तुम वो करते हो क्योंकि तुम वो हो। सो अपने आइडेंटिटी को चेंज करो, बजाय ये कहने की भाई डिसिप्लिन उन कामों को करने के लिए जो तुम नहीं करना चाहते। इस तरह से तुम उन्हें सपने की तरह डिफाइन करो। इसको इस तरह से कहो कि आई एम डिसिप्लिन। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेस। देखो जब तुम काम करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि काम तुम नहीं कर पाते, एक दिन छूट जाता है, एक दिन ब्रेक हो जाता है तुम्हारे हैबिट्स में से। तो लोग क्या करते हैं कि उसके अगले दिन ना उस शोक में गुजार देते हैं कि भाई मैंने एक दिन काम नहीं किया था। वो एक दिन 2 दिन में चेंज हो जाता है, 2 दिन हफ्ते में, हफ्ते से महीने में। मतलब वो एक दिन की वजह से पूरा महीना करा देते हैं, ये सोच के भाई मेरा एक दिन खत्म हो गया था, एक दिन में डिसिप्लिन नहीं रह पाया। ये गलत है। अगर तुम अपने मतलब अपने रास्ते से भटक जाते हो, तुम डिसिप्लिन एक दिन नहीं रह पा रहे हो, तुम फिर से उस रास्ते से पे आ जाओ। ये मत सोचो कि भाई मैं नहीं रह पाया था तो मेरे से नहीं हो। ये गलत है। लोगों से एक दिन मिस होते हैं, एंड जो कोचेस होते हैं वो भी यही कहते हैं, नेवर मिस ट्राई। जब तुम एक दिन मिस कर देते हो तो दूसरा दिन मत मिस करो। दैट्स इट। फ्लो स्टेट। जब तुम काम में इस तरह से समा जाते हो, तुम काम में इस तरह से डूब जाते हो कि तुम्हें घंटों का पता ही नहीं चलता। कभी कभी तुमने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम कोई काम कर रहे हो, 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं, और 4 घंटे भी बीत जाते हैं, और तुम्हें लगता है कि अभी तुमने तो एक ही घंटा पढ़ा है, तुमने एक ही घंटा काम किया। इसी स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट, जहाँ पे तुम्हें वक्त का पता नहीं चलता और तुम काम को इंजॉय करने लगते हो। तो इस चीज को कैसे अचीव करें, फ्लो स्टेट को कैसे अचीव करें जिससे तुम्हें काम को बोझ नहीं बल्कि वो इंजॉयबल लगे, और तुम्हारे घंटे बीतते चले जाए, तुम्हें पता ही नहीं चले कि तुम्हारा टाइम कब बीत गया। दैट्स कॉल्ड अ फ्लो स्टेट। सो इसको करने के लिए तुम्हें अपने काम को ना ज्यादा टफ करना है ना ज्यादा इजी करना है, ऑप्टिमम लेवल पे करना है। जैसे तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, तो अपने क्वेश्चन को ज्यादा टफ मत बनाओ, एकदम एडवांस लेवल पर मत जाओ, और ज्यादा सिंपल रखो, ऑप्टिमम लेवल पे रखो, जिससे तुम्हें वो काम करने में मजा आए और तुम उस चीज को फ्लो स्टेट को अचीव कर लो, एंड जिससे तुम्हें उस काम को करने को कंटिन्यू करने में मजा आए। सो मेक योर वर्क लाइक अ गेम, मेक योर वर्क लाइक enjoyable, सो इट विल बी इजी टू डू। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे दिन भी होंगे जहाँ पे ना आइडेंटिटी तुम्हारी काम आएगी, ना एनवायरमेंट काम आएगा, तुम्हें मोशन में जाना काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। आई मीन कुछ भी नहीं काम आएगा। तो उस टाइम पे तुमको ये सोचना है कि तुम में कोई खराबी नहीं है, अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, या फिर तुम कुछ चीजें गलत कर रहे हो इस वजह से सब नहीं, देयर विल बी दिस नथिंग वर्क्स। तुम्हें उस टाइम पे ये सोचना है कि नेगेटिव मन ना होना, काम ना करना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये समझना होगा। एंड उस टाइम पे तुमको खुद को ब्रेक देना होगा, तो ओके लेट्स टेक अ ब्रेक एंड जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, दैट्स इट। डोंट मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद। इट्स अ सिंपल थिंग, there is no matter of concern in it, it's a simple thing, so make it simple and just do it। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।